माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। व्हाट इज पाइथन? सबसे पहले माइंड में आपका यही आ रहा होगा, पाइथन एक स्नेक के बारे में आपके माइंड में आ रहा होगा। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट वाज क्रिएटेड गुइडो वॉन रोसम एंड रिलीज इन 1991. ये जो लैंग्वेज जो थी, एक कॉमेडी सीरीज मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो कि 1970 में था, और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये जो पिक्चर है ये गुइडो वॉन रोसम की है, जिन्होंने पाइथन को क्रिएट किया। इस समय जो पाइथन के वर्जन्स हैं, पाइथन 1.0, 1.5, 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और इस समय 3.9 वर्जन्स भी हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, किसी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले माइंड में यही आता है कि प्रोग्राम क्या होता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप होता है जिसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। एक ऐसी प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, वो प्रोग्रामिंग होती है। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। प्रोग्रामर क्या होता है? ए पर्सन हु यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो पर्सन जो किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द पीपुल हु डू दिस जॉब आर कॉल्ड प्रोग्रामर। जो ये काम करता है, लैंग्वेज बनाने वाला या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो वो प्रोग्रामर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्रामों का जो ग्रुप होता है, से हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विच इज मेनली यूज्ड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी खास चीज के लिए सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है, वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कराते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक माध्यम होती है जिसके द्वारा हम लोग थॉट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कंप्यूटर में हम लोग क्या है, सिंपल अपनी भाषा में बात करते हैं, कंप्यूटर अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी भाषा से कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए किसी खास एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिससे कोडिंग लिखकर उस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को ऑपरेट कराया जा सके। वैसे देखा जाए, लैंग्वेज को दो कैटेगराइज में किया गया, LLL और HLL, जिसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वैसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यानी पूरे ओवरऑल देखा जाए तो तीन है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट कहलाता है। चार्ट से देखा जाए तो लैंग्वेज क्या है, LLL और HLL, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगराइज किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो फर्दर कैटेगराइज हो गई मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या थी? This is the first generation language. It is also called a V1GL, first generation language. This is the also called as binary language. This language is understood by computer के द्वारा समझा सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था? ये प्रोसेसिंग स्पीड इज हाई, बट प्रोग्रामर या ह्यूमन या यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड नॉट टू एक्सप्लेन अदर्स। ना तो खुद समझ सकता था, ना दूसरों को समझा जाता, जिसका ड्रॉप है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी लैंग्वेज और आई, जिससे हम लोग नाम दिया असेंबली लैंग्वेज या 2GL, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, या
सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आई कि जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो हाई लैंग्वेज के अंतर्गत लिखे जाते, जिससे आसानी से कन्वर्ट किया जा सके मशीन में। तो उसके लिए एक और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई जिसे हम लोग नाम दिया HLL, जिसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट आर यूज्ड। इसमें जैसे तुम्हारा पाइथन है, जावा है, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन सी एंड C++ की मिड लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दोनों के फीचर रखता है, इसलिए हम लोग इसलिए मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी एंड C++ में हेडर फाइल्स का यूज किया जाता था, लेकिन पाइथन और जावा में कोई भी चीज को इंपोर्ट के थ्रू पैकेज का या मॉड्यूल का यूज किया जा सकता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है लैंग्वेज की। ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट वन लैंग्वेज इनटू अनदर, यानी कि ट्रांसलेटर एक तरीके से प्रोग्राम का पार्ट होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर विच रिसीव द सिग्नल एंड कन्वर्ट इनटू अनदर लैंग्वेज। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, भी क्लासिफाइड कर दिया गया 3 में, जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर को देख लेते हैं। असेंबलर is a part of the program, is part of the program mediator, translator and converter which receive assembly language and convert into machine language. And next, interpreter is also part of the program mediator, converter, translator which receive low level language and convert into machine language. The conversion in line by line, जो भी कन्वर्जन होते हैं इंटरप्रेटर में, वो कोई भी सिग्नल जो लो लैंग्वेज हो या हाई लैंग्वेज को लेता है, लाइन बाय लाइन लेता है, और उसको अगर कोई एरर्स हैं तो रेक्टिफाई करता है, गलती को सुधारता है और उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। इसी तरह से कंपाइलर होता है। कंपाइलर भी क्या करता है, डायग्राम देखा जाए तो दोनों को सेम नजर आ रहा है। इसमें लो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज सिग्नल को लेता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है और कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, ये सोर्स कोड, जब भी हम लोग कोई कोडिंग टाइप करते हैं तो सोर्स कोड को एक एट वंस रीड करता है, लेता है और उसको डिटेक्ट करता है। जहां जहां एरर्स होती है लाइन बाय लाइन उसको पॉइंट आउट करता है और उसको एरर को सही कराता है। उसको जब वो सही होने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं सब में आपके कंपाइलर मिलते हैं, लेकिन जावा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों पाए जाते हैं। यूज ऑफ द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन का यूज क्या है, वेब डेवलपमेंट में है, डेटाबेस के एप्लीकेशन के में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी है, किसी और तरीके की स्क्रिप्टिंग में भी है, गेमिंग एप्लीकेशन और विंडो बेस पे GUI प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन, पाइथन के कुछ डिसएडवांटेज है। स्लो स्पीड, नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइपिंग बाइंडिंग, नॉट इजियर कन्वर्टेबल, नॉट मेमोरी एफिशिएंट। कुछ लैंग्वेज की स्टार्टिंग करने से पहले कुछ आइडिया ले लें कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए थे, जैसे MS लोगो, इसमें टर्टल का इस्तेमाल किया था, क्यूबेसिक जिसमें कमांड टाइप किया था और रन का यूज करते हुए इसको रन किया था, C एंड C++, ये जो टर्बो C एंड C++, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं, यहाँ पर हेडर फाइल और प्रोग्राम को लिखने के बाद कंपाइल और रन करते हैं। सेम इसी तरह से C एंड C++ प्रोग्राम करने के साथ ही इसी तरह से पाइथन का भी सॉफ्टवेयर होता है। पाइथन में भी हम लोग कोडिंग टाइप करते हैं, आइडियली इसका भी होता है। एक और सॉफ्टवेयर है जो पाइथन का ही है, जो सारी लाइब्रेरीज का यूज करते हुए एनाकोंडा का यूज किया जाता है। जावा भी एक
JDK, जावा, ये भी सॉफ्टवेयर विंडो बेस पे ब्लू जे सॉफ्टवेयर या नेटबीन का यूज किया जाता है। फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कुछ फीचर्स हैं। पाइथन के कोड जो होते हैं सिंपल होते हैं, आसानी से रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं, आसानी से उसको मेंटेन किया जाता है। पाइथन का यूज वेब एप्लीकेशन के क्रिएट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो फ्लो होता है लॉन्ग साइड सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। पाइथन कैन कनेक्ट डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस को सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ उससे मॉडिफाई अगर कोई गलती है तो उसको सुधार भी सकता है। पाइथन कैन यूज हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल, बड़े बड़े डेटा को हैंडल कर सकता है और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकता है। वाई पाइथन, पाइथन क्यों? पाइथन वर्क डिफरेंट प्लेटफॉर्म, पाइथन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जैसे विंडोज, मैक, लाइनेक्स, रेस्पबेरी और पाई ईटीसी। इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये अगर सॉफ्टवेयर को किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल किया जाए तो सेम तरीके से वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसे एक वन वर्ड में डिफाइन किया गया है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन है सिंपल सिमिलर सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जैसे शब्द जैसे होते हैं, जैसे इनपुट कमांड, प्रिंट कमांड, जैसे इंग्लिश में यूज किया था सेम उसी तरह से लिखा था और कोई एक्स्ट्रा सिंटेक्स नहीं है जिसको याद करना मुश्किल पड़े। पाइथन हैज सिंटेक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स, इसके सिंटेक्स अलाउ करता है डेवलपर्स को प्रोग्राम को लिखने के लिए विथ फीवर लाइंस दैट कम सम अदर प्रोग्राम में। बाकी सी प्लस जावा के छोटे से इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए कई लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वही काम पाइथन में हम लोग कम से कम शब्दों में लिखने का सिंटेक्स होता है और उसको आसानी से समझा जाता लिखा जा सकता है। Python runs on their interpreter systems, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. इसमें पाइथन में बताया गया है कि हम लोग स्क्रीन में जो होता है इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन हम लोग प्रोग्राम लिखते जाएंगे और उसी टाइम पर उसका रिजल्ट हम लोग को दिखाई पड़ जाता है। पाइथन कैन बी ट्रीटेड in a procedural way and object oriented programming। पीओपी का लॉजिक क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन होता है और सेम इसी तरह से क्योंकि लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड का काम करता है, इसलिए इसमें ये भी प्रोसीजर वे के तौर पर काम करता है। फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, सिंपल। पाइथन की जो लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज है और इसका सिंटेक्स जो है इजी फॉर्मेट में होते हैं, आसानी से याद किया जा सकता है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होते हैं और ये जो कोड होते हैं वो सूडो कोड जैसे होता है। सूडो कोड मीन्स होता है फास्ट कोडिंग। जैसे हम लोग इंग्लिश कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको लिखने का जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इंग्लिश लाइन बाय लाइन उसको लिखते हैं, उस लाइन बाय लाइन सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसको लिखने का जो तरीका होता है, हम लोग कहते हैं सूडो कोड। ये है हम लोग फास्ट कोडिंग कहते हैं। सेम नेचर ऑफ द पाइथन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यही इसका एक स्ट्रेंथ है। इजी टू लर्न, आसानी से याद किया जा सकता है। पाइथन हैज एन extraordinary simple syntax that makes easy to learn and code. Python is capable to code complex problem, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उसको याद किया जा सकता है। फ्री एंड ओपन सोर्स, पाइथन क्या है, एक एग्जाम्पल है फ्लॉस का, जिसका मतलब होता है फ्री, लिबरल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसे हम लोग फ्रीवेयर भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसको आसानी से नेट पे डाउनलोड किया जा सकता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है और इसमें कोई चेंजेस किया जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन फीचर होने की वजह से इसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन सिंटैक्स इंग्लिश लाइक कोड and can be converted to interpreted to the intermediate or low level code. Thus, Python is a high level language. पूछा था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा था? पाइथन के जो कोड होते हैं वो इंग्लिश जैसे शब्द होते हैं, इंग्लिश लाइक कोड होते हैं और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है या इंटरप्रेटेड किया जाता है किसी इंटरमीडिएट और लो लैंग्वेज कोड पर। इसलिए
पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। पाइथन हैज बीन ported many platform. All your Python program can work any of these platform without requiring any changes at all. पोर्टेबल मीन्स पता है कि किसी भी कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है। ये एक तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है और कई प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। पाइथन के जो प्रोग्राम जो होते हैं वो वर्क करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना कोई रिक्वायरमेंट के, बिना कोई चेंजेस करने के। फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, बहुत से फीचर आप लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इंटरप्रेटेड होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए उसका मतलब पाइथन डायरेक्टली प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकता है लाइन बाय लाइन बिना कोई एरर के। अगर कोई एरर आती तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन जो सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। पैराडिग्म होता है दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग ए प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को सॉल्व करने की जो प्रिंसिपल होता है जिसे हम लोग पैराडिग्म कहते हैं। दो तरह के पैराडिग्म होते हैं, एक होता है पीओपी, एक होता है ओओपी। पीओपी लाइन बाय लाइन होता है, ओओपी ये लाइन बाय लाइन नहीं होता है। ये जो अप्रोच होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, पाइथन जो होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज इंडीड होता है और इसमें कई सारे रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, जनरेशन, यूनिट टेस्टिंग भी हो सकता है। और जब भी कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना तो पैकेज का इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट करके इस मॉड्यूल को यूज किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।